आंटी सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहेशं ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो मंगलालं च सर्वे सिंह परमं हये मंगलम्। जीवमजीवं दवं जिनवरवसेन जेन निर्दिष्टं देवेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री जिनवानी माता की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है अपना। नेमी चंद्राचार्य ने लिखा है इसको, ब्रह्मदेवाचार्य सूर्य ने इसकी व्याख्या की है, संस्कृत टीका की है। अपनी 4 नंबर की गाथा चल रही है ना। दूसरी गाथा में आचार्य ने जीव के 9 अधिकार बताए है ना। एक जगह वीडियो में मैंने कई जगह ना 12 अधिकार बोला है। वो 9 अधिकारों को आचार्य ने 12 गाथा है ना, तो तुरंत टोकना चाहिए है ना। आंटी मुझे तो लगा था कि बोल दूं, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, कहीं पता नहीं मेरे सुनना। नहीं, और एक बार नहीं कई बार मैंने देखा। तो मैं देख रही थी वीडियो, तब मेरा ध्यान गया कि वो क्योंकि उपयोग में कुछ और अंदर में चल रहा होता है ना, तो ऐसे हो जाता है। तो अभी हम यही क्योंकि उपयोग ही पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें ना चीज समझ में आएगी कि बाहर में उपयोग लगा है और अंदर में कुछ और चल रहा है, और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उससे डिस्टरबेंस आता है उसके फिर, है ना। तो 9 अधिकार हैं, जिसमें हमने पहला जीव का पढ़ा। जीवत्व, जीव है यानी जीता है, जीता था और जिएगा, तो वो जीवत्व, जीव का जीवत्व अधिकार है। अब हमारा चल रहा है दूसरा ओगमय, उपयोगमय है। जीव उपयोगमय है, तो जीव का जो उपयोगमय पना है वो उसके दूसरे अधिकार में जीव उसमें लिया है। तीसरी गाथा में उसी को आचार्य ने जीवत्व को बताया था, और चौथी गाथा में ये हमारा चल रहा है कि जीव उपयोगमय है। तो हमने इसमें पढ़ा था ओगो दुव्यप्पो दंसन नाणम चे दंसनम चदुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम नियम। ओगो यानी उपयोग, दुव्यप्पो दो विकल्प वाला, व्यप मने विकल्प, विकल्प यानी भेद, विकल्प भी कहते हैं भेद भी, 2 भेदों वाला है। उपयोग क्या है? 2 भेदों वाला है। कौन कौन से? दर्शनम नानम च, दर्शनोपयोग और नानम यानी ज्ञानोपयोग। दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनम चदुधा, और जो दर्शनोपयोग है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है? चक्षु अचक्षु ओहि। चक्षु अचक्षु यानी अचक्षु, ओहि यानी अवधि, दर्शनम दर्शन, सबके साथ दर्शन लगा लेंगे, है ना। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शनम, अथ अथ यानी इसके बाद या और, है ना। केवलम नियम और केवल दर्शन, ऐसे नियम बने जानना चाहिए, है ना। उपयोग के 2 भेद कर दिए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। फिर दर्शनोपयोग की विशेष रूप से बात करिए इस गाथा में कि चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग और अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग, है ना। इसका हमने डिटेल से व्याख्या भी पढ़ी थी। दर्शन और ज्ञान, इन भेदों से उपयोग 2 प्रकार का है। उनमें दर्शन तो निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। एक मेन चीज है कि उपयोग की जब जहाँ दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की जब बात करेंगे तो दर्शनोपयोग निर्विकल्प है, और जो ज्ञानोपयोग है वह सविकल्प है, यानी उसमें विकल्प होते हैं और दर्शन में विकल्प नहीं होते। इसके मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, आगे भी इसको समझेंगे, है ना। और दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इन भेदों से 4 प्रकार का होता है, यह जानना चाहिए। इसका विशेष वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम तो आत्मा 3 लोक और भूत भविष्य तथा वर्तमान रूप 3 कालों में रहने वाले द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला जो पूर्ण निर्मल केवल दर्शन स्वभाव है उसका धारक है ना। यहाँ बात कर दी है केवल दर्शन की। केवल दर्शन कैसा है? जो सत्ता सामान्य को, द्रव्य सामान्य को, है ना, सत्ता सामान्य या द्रव्य सामान्य, जो द्रव्य सामान्य को ग्रहण करता है। दर्शनोपयोग क्या है?
दर्शन जो सत्ता सामान्य को ग्रहण करता है। तो यहाँ केवल दर्शन की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि जो तीनों लोक और तीनों काल की द्रव्य सामान्य को जो ग्रहण करता है, जो दिखता है, वो दर्शनोपयोग है। तो आत्मा कैसा है? उसमय है ना। यहाँ कहा ना कि केवल दर्शन स्वभाव है, उसका धारक है। ये कौन से नय का कथन हो गया? आत्मा दर्शनोपयोगमय है। आत्मा दर्शन उपयोगमय है ना। आत्मा आत्मा कैसा है? आत्मा उपयोगमय है। अभी ये हाँ। भी मान लो है ना, आत्मा उपयोगमय है ना। अब पहले हमने समझा था, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा नयों को भी समझते हुए चलेंगे। इसी को दोबारा से पढ़ रहे हैं तो अब नए भी इसमें लगा लेंगे। तो जो आत्मा है वो उपयोगमय है ना। जीव तत्व की बात कर रही है, उसके अधिकारों की बात चल रही है। तो जीव उपयोगमय है, या आत्मा, जीव कहीं आत्मा कहीं, वो तो एक ही बात है। तो जीव उपयोगमय है। कौन से उसका विषय हो गया? ये कौन से नए का विषय हो गया? निश्चय रहेगा। निश्चय रहेगा। हाँ हाँ, इसमें निश्चय नए का सीधा सीधा स्पष्ट है ना। तो उसमें भेद किया जा रहा है और ना उसमें हाँ। कुछ मिलाया जा रहा है ना। जैसा है वैसा है, वैसा कथन किया जा रहा है। तो निश्चय नय का कथन हो गया। और जब ये कहेंगे, अब आगे जो बात कर रहे हैं कि पश्चात अनादि कर्म बंध के अधीन होके, है ना, चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से, अर्थात चक्षु दर्शनावरण का मतलब बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है कि नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है, उस दर्शन को रोकने वाले कर्म के क्षयोपशम से। इसका ये मतलब बताया है ना, चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम। इसका क्या मतलब हुआ कि नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है, जो आंखों के द्वारा हम देखते हैं, वो जिस कर्म के द्वारा रोका जा रहा है उसके क्षयोपशम से, है ना। तो ये उसकी बात हो गई। और साथ में बहिरंग द्रव्य इंद्रिय के आलंबन से मूर्त सत्ता सामान्य को, जो कि समव्यवहार से प्रत्यक्ष है, वो भी निश्चय से परोक्ष रूप है, उसको एक देश से विकल्प रहित जैसे हो तैसे देखता है। क्या है कि इसलिए हमें थोड़ा कठिन लग रहा है कि उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने एक साथ बता दी, है ना। बात कर रहे हैं चक्षु दर्शनावरण की, है ना, चक्षु दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं। तो चक्षु दर्शनोपयोग कैसे हो रहा है? दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से। ठीक है, पहली चीज तो क्या हो गई कि चक्षु दर्शनोपयोग में क्या है? चक्षु दर्शनावरण कर्म का निमित्त है। ठीक है, और फिर चक्षु दर्शनोपयोग से किसे देख रहा है? और साथ में बहिरंग द्रव्य इंद्रियों का संयोग है, यानी चक्षु भी साथ में उपलब्ध है ना। दो चीजें हैं। तो दो, एक तो अपने जीव की चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जीव की उस क्षयोपशम रूप दर्शन गुण की शक्ति, दर्शनोपयोग की शक्ति, है ना। और दूसरी क्या है? बाहर में द्रव्य इंद्रिय का आलंबन, उससे देख रहा है। अब किसको देख रहा है? वस्तु को, है ना। कैसे देख रहा है? सत्ता सामान्य को, मूर्त सत्ता सामान्य को। किसको देख रहा है? एक तो मूर्त वस्तु को देख रहा है, और एक सामान्य, है ना। सामान्य मतलब जिसमें कोई भेद नहीं है, बस पूरा का पूरा। जैसे दर्पण देख रहा है, दर्पण में पूरी की पूरी वस्तु वैसी की वैसी, जैसी है वैसी झलक रही है। वो उसमें भेद नहीं कर रहा है, ना उसमें विकल्प कर रहा है, निर्विकल्प होकर के दर्पण की तरह से, है ना। तो मूर्त सत्ता सामान्य को देख रहा है। जैसे दर्पण में भी हम अमूर्त वस्तु को नहीं देख पाते। जैसे वैसे तो हवा मूर्त है, लेकिन हमें देखने में नहीं आती। उस अपेक्षा से अगर हम कहें कि हवा को दर्पण नहीं देख पा रहा है, लेकिन हम तो खैर स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से उसको देख पाते हैं। तो उसे चक्षु और दूसरा क्या कह रहे हैं? समव्यवहार से प्रत्यक्ष है और निश्चय से परोक्ष है ना। निश्चय से परोक्ष है, निश्चय नय की अपेक्षा परोक्ष है, क्योंकि जब आत्मा के प्रदेशों से हम डायरेक्ट किसी चीज को देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है ना। और जहां हम किसी चीज का अवलंबन लेकर के देख रहे हैं तो उस अपेक्षा से परोक्ष है। लेकिन व्यवहार में हम कहते हैं ना, अपनी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, है ना, तो उस व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है ना। लौकिक जो हमारा व्यवहार है उसमें जैसा है, उसमें सम व्यवहार इसलिए लगा दिया समीचीन,
यानी कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिना देखे नहीं कह रहे हैं कि देखा है तब हम कह रहे हैं हमने प्रत्यक्ष देखा, तो उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। और इसको सबके साथ लगा लेंगे। तो ये कौन से नए का कथन है? ये व्यवहार नए का कथन है ना, ये व्यवहार नए का। उसमें व्यवहार नए में अगर हम करेंगे चक्षु, आत्मा में चक्षु दर्शनोपयोग है ना, आत्मा में चक्षु दर्शनोपयोग है, या आत्मा में दो उपयोग है ना, या जीव में दो उपयोग है, चक्षु ये दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। फिर दर्शनोपयोग में भी 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। जहाँ केवल हम दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं और ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं, तो वो सद्भूत व्यवहार नए से कथन है ना। जहाँ पे केवल हम ये कथन कर रहे हैं कि आत्मा में या जीव में 2 प्रकार का उपयोग है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए का कथन है, यानी ऐसा उसमें है ना, और सब अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन उसमें हम भेद कर रहे हैं, इसलिए व्यवहार है। सद्भूत इसलिए कि आत्मा में पाया जाता है, शुद्ध इसलिए कि जब हम शुद्ध दृष्टि से जीव को देखते हैं तब भी वो उसमें पाया जाता है ना, और व्यवहार इसलिए क्योंकि हम उसमें भेद करें। तो ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन हो गया। और जब हम ये भेद कर रहे हैं कि जीव में चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, तो जहाँ चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन कर लिया हमने, तो वहां क्षोक्षम यानी कर्म का संबंध भी हो गया और बहिरंग इंद्रियों का संयोग भी हो गया, है ना। तो मिलाकर के कथन हुआ, तो वो असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन, ठीक है। और इस तरह से हम आगे भी सब में लगा लेंगे, है ना। ये चक्षु दर्शन की बात हो गई। वैसे ही इसी तरह से स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा श्रोत्र इंद्रिय के आवरण के क्षोक्षम से और निज निज बहिरंग द्रव्य इंद्रिय के आलंबन से, है ना, उससे संबंधित, यानी जैसे कान है, नाक है, स्पर्श है, घ्राण है, और ये चारों इंद्रियों से संबंधित और उनसे संबंधित आत्मा की शक्ति जितना उसका आवरण खुला हुआ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शक्ति अलग होती है। बाह्य इंद्रियों की शक्ति भी अलग होती है और अंदर में कर्म के क्षोक्षम से, है ना, उस संबंधी कर्म के क्षोक्षम से और वीर्य अंतराय कर्म के क्षोक्षम से अलग अलग आत्मा की शक्ति भी अलग अलग होती है ना। तो उस अपेक्षा से जो विकल्प रहित है ना, परोक्ष रूप से सत्ता, मूर्त सत्ता सामान्य को परोक्ष रूप एक देश से जो विकल्प रहित देखता है वह अचक्षु दर्शन है ना। इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी देखते हैं वो मूर्त, तो 5 इंद्रियों में हम मूर्त लगा लेंगे, और दर्शन जो है वो सत्ता सामान्य को दिखता है, तो सब में सत्ता सामान्य लगा लेंगे, है ना। और परोक्ष, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए परोक्ष लगा लेंगे। और एक देश यानी कि जो क्षयोक्षम ज्ञान है वो वस्तु को संपूर्ण रूप से नहीं जानता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही संपूर्ण रूप से देखता जानता है, तो इसलिए एक देश लगा लिए, है ना। और विकल्प रहित, क्योंकि दर्शनोपयोग है वो विकल्प रहित होता है ना। तो सब शब्दों को समझ लेंगे कि किस किस लिए लगा रहे हैं, कौन सी चीजें, ठीक है। मूर्त समझ में आ गया क्यों लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम इंद्रियों के माध्यम से केवल मूर्त वस्तुओं को देखते हैं। सत्ता सामान्य यानी जो दर्शनोपयोग है वो केवल सामान्य सत्ता को देखता है, विशेष को, उसके भेदों को नहीं देखता है, ठीक है। परोक्ष किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट नहीं देख रहा है, इंद्रियों के अवलंबन से देख रहा है, इसलिए परोक्ष। एक देश इसलिए क्योंकि क्षयोक्षम शक्ति से देख रहा है, केवल दर्शन, केवल या केवल ज्ञान से जान रहा, देख रहा नहीं है, तो इसलिए एक देश, है ना, संपूर्ण को नहीं देखता। और विकल्प रहे, यानी जो दर्शनोपयोग है वो विकल्प रहित होता है। ऐसे सबके साथ लगा लेंगे, ठीक है। यानी जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो दर्शन हो रहा है, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से चक्षु दर्शन, और बाकी 4 इंद्रियों के माध्यम से अचक्षु दर्शन। और उसी तरह मन में लगा लेंगे, है ना। तो मन में भी क्या है, मन के माध्यम से भी अचक्षु दर्शन होता है ना, मन के माध्यम से। लेकिन उसमें बस कितना संतर हो गया कि उसमें मूर्त और अमूर्त, है ना। मन के माध्यम से हम अमूर्त वस्तुओं को भी देख और जान पाते हैं, ठीक है। तो वहां मूर्त और अमूर्त, क्योंकि
क्यों लगाएंगे? क्यों? मन के माध्यम से हम अपने अंदर चलने वाले विकल्पों को जाना और देख पाते हैं ना, क्योंकि जानना देखने पूर्वक होता है। जो हाँ। अपने मन में, हमारे मन में कोई विकल्प चल रहे हो तो हम उनको जान पाते हैं ना, जान पाते हैं। तो जो जानना है वो देखने पूर्वक हो रहा है, और क्योंकि मैं अमूर्त वस्तु हूं तो मेरा जो विकल्प है वो भी अमूर्त होते हैं, उस अपेक्षा से वो अमूर्त होते हैं, है ना। या सुख दुख का संवेदन है, या जो मेरे ज्ञान इत्यादि हैं उनको भी मैं जान पाता हूँ, अपने गुणों को, उनकी पर्यायों को मैं जान पाता हूँ। तो उस अपेक्षा से हम अमूर्त को भी, मन के माध्यम से अमूर्त को भी जान पाते हैं। और वही आत्मा जो अवधि दर्शनावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु में पास सत्ता सामान्य को एक देश प्रत्यक्ष से विकल्प रहित देखता है। अब अवधि दर्शन में क्या अंतर आ गया? देखो, अवधि दर्शन भी एक तो मूर्त को देखता है, ये तो यहाँ तक तो सेम है। फिर सत्ता सामान्य को ही देखता है, ये भी सेम है। एक देश प्रत्यक्ष, एक देश देखता है, ये भी सेम है। लेकिन परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर आ गया, है ना, क्योंकि अवधि दर्शन जो होता है आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट होता है, उसमें मन और इंद्रियों का अवलंबन नहीं होता, इसलिए वो परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष। ये अंतर आ गया, ठीक है। अवधि दर्शन में क्या अंतर आ गया? परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर आ गया कि प्रत्यक्ष जानता, देखता है, ठीक है। और जो शुद्ध सच्चिदानंद रूप एक स्वरूप का धारक परमात्मा है, उसके तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण के क्षय होने पर, है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? परमात्मा की बात कर रहे हैं, या जिनको केवल दर्शनावरण का क्षय हो गया, यानी जो केवल दर्शन से, तो किसकी बात करें? पहले लेंगे हम केवल दर्शन से, यानी केवल दर्शन से मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुओं में, यानी मूर्त को भी और अमूर्त को भी, समस्त वस्तुओं में प्राप्त सत्ता सामान्य को। लेकिन सत्ता सामान्य यहाँ भी रहेगा, क्योंकि दर्शन गुण का काम विकल्प रहित सत्ता सामान्य को जानने का है। और सकल प्रत्यक्ष एक देश नहीं जानता है, केवल दर्शन। यहाँ अभी तक हमने देखा था कि जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से देखना हो रहा है, और मन के माध्यम से देखना हो रहा है, और अवधि दर्शन के माध्यम से जो देखना हो रहा है, वो एक देश हो रहा है। लेकिन यहाँ सकल यानी संपूर्ण वस्तु के संपूर्ण को, है ना, प्रत्यक्ष रूप से एक समय में भेद रहित जो देखता है, उसमें कोई भेद नहीं है, यानी विकल्प नहीं है कोई। उसके दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न और ग्रहण करने योग्य केवल दर्शन जानना चाहिए। और इससे पहले जो विशेषण है वो केवल दर्शन के विशेषण है। केवल दर्शन कैसा है? केवल दर्शनावरण के क्षय से, यहाँ क्षय उपशम नहीं है, है ना, क्षय है यहाँ पे। तो केवल दर्शनावरण के क्षय से और क्या हुआ? उससे वो आत्मा क्या बन गया है? परमात्मा बन गया है। और कैसा है वो परमात्मा? शुद्ध है और सच्चिद आनंद स्वरूप एक स्वरूप का धारक है। ये उसके विशेषण है सबके। अब 8 विकल्प सहित जो ज्ञानोपयोग है उसका कथन करती है। अब इसमें अगर कोई शंका आ रही है तो उसकी बात करते हैं, है ना। निर्विकल्प समझ में आ गया, क्षमा विकल्प के बिना समझ में आ गया कि जो दर्शन है वो विकल्प रहित होता है। हमें ऐसा भाषित नहीं होता, क्योंकि हमें विकल्प लगता नहीं कि, और दर्शनोपयोग का आचार्य भी बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दे पाए हैं, क्योंकि उसे सामान्य प्रतिभास का है। और थोड़ा सा समझते हैं, जैसे अन्य इंद्रियों की बात करते हैं, है ना, कि अन्य इंद्रियों के माध्यम से कैसे देखता है। मान लो हमने आंख बंद कर रखी है ना, आंखें बंद है हमारी, अब हमें कोई गंध आई, है ना, अभी नाक में मात्र गंध आई, है ना, तो अगर उसके बाद जो ये विकल्प आया कि कुछ है ना, यहाँ पे कुछ है, या किस चीज की गंध है, ऐसा जो विकल्प आया जो कुछ है, वो मति ज्ञान का, मति ज्ञान में भी फिर आगे स्टेप है, अवग्रह हिया अवाय धारणा, है ना, ये हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था। जो अवग्रह है वो भी कुछ है, बस इतना सा विकल्प जहां हुआ वो अवग्रह मति ज्ञान है। यानी उससे पहले मात्र गंध का आना, कि गंध आना, ये जो हो रहा है, ये सामान्य जो प्रतिभास हो रहा है वो दर्शन के अंतर्गत आता है ना। कान में आवाज आई, अभी उससे संबंधित कोई विकल्प आया, उस जब विकल्प आया वो अवग्रह के अंतर्गत हो गया। फिर उसका आगे हम बढ़ेंगे तो वो फिर ईहा, है ना, फिर उसमें अपना हम उपयोग लगाएंगे और उसको जानने का कोशिश करेंगे कि किस चीज की गंध है,
किस चीज का शब्द है, कहाँ से आ रहा है, उससे संबंधित जो विकल्प होंगे वो फिर मति ज्ञान के अंतर्गत आ जाते है ना। तो इस तरह से जो ऐसे केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो है वो दोनों उपयोग एक साथ होते हैं, वो दोनों एक साथ ग्रहण करते हैं। अभी हम उपयोग की बात कर लें, आचार्य अभी आगे 6 नंबर की गाथा में बताने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लें कि बार बार आ रहा है तो थोड़ा यहाँ समझ लें, थोड़ा वहां समझ लेंगे उपयोग का मतलब क्या। जैसे हम जीव में बात करते हैं कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है ना। जैसे जीव में ज्ञान है, दर्शन है, तो वो तो उसके गुण हो गए, है ना। अब हम ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग क्यों कह रहे हैं, उपयोग का क्या मतलब है, यानी जो उनके जो काम करने का जो ज्ञान और दर्शन किस तरह से, जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उपयोग कहलाता है ना। यानी वो वस्तु को जो ग्रहण कर रहे हैं, दर्शन गुण और ज्ञान गुण जिस प्रकार, जिस माध्यम से वस्तु को ग्रहण करता है उसे उपयोग कहते हैं। ठीक है, जैसे दर्पण है ना, दर्पण में स्वच्छता उसका गुण है ना, या प्रतिबिंब को झलकाना उसका गुण है ना। लेकिन जिस समय वो प्रतिबिंब को झलका रहा है उस समय वो उपयोग रूप है। ठीक है, इसी तरह जिस समय हमारा दर्शन गुण और ज्ञान गुण वस्तु को ग्रहण कर रहा है उस समय वो उपयोग रूप है, वो उसका उपयोग है ना। आगे भी आचार्य बताएंगे और उसको उसमें भी बताएंगे जो इसी में होते हैं भेद भी, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग और अशुभ उपयोग जो हम भेद करेंगे वो भी इसी के अंतर्गत हो गए, है ना। अभी हम समझ लें कि जीव उपयोगमय है, यानी जीव वस्तु को ग्रहण करता है। किस माध्यम से ग्रहण करता है, ज्ञान और दर्शन गुण के माध्यम से ग्रहण करता है ना। जब वो ज्ञान और दर्शन गुण के माध्यम से जब वस्तु को वो ग्रहण कर रहा है उसका नाम उपयोग है, यानी उसका कार्य करना उसका उपयोग है। कोई भी वस्तु है जब वो कार्यशील है तब वो उपयोग है, यानी उसका जो व्यापार है या उसका कार्य है उसे हम व्यापार शब्द के से कह सकते हैं या कार्य शब्द से कह सकते हैं, वो उसका उपयोग कहलाता है। ठीक है, अगली गाथा में चलें क्या, समझ में आ गया, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है ना। अब 8 विकल्प सहित जो ज्ञानोपयोग अवधि है दर्शन जो है इसमें, अवधि दर्शन में कहाँ गया, हाँ ये मूर्त वस्तु में ही होता है अवधि दर्शन। हाँ, अवधि दर्शन जो है होता है तो वो तो उनको तो अमूर्त का भी ज्ञान होता है ना, तो उसमें मूर्त वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को कोई तो हाँ नहीं, अमूर्त वस्तु का ज्ञान उसमें नहीं होता। अमूर्त में कौन से 5 द्रव्य आ जाते हैं, उद्गल को छोड़ करके 5 द्रव्य अमूर्त में आते हैं, है ना। 5 द्रव्यों को अवधि दर्शन नहीं देखता है ना। अवधि दर्शन केवल मूर्त वस्तु को ही देखता है और जिसको देखता है उसी को जानता है। तो ऐसे कहेंगे कि अवधि ज्ञान जो है वो मूर्त वस्तु को ही जानता है, लेकिन हाँ वो सूक्ष्म को भी देख सकता है। जैसे जो कारमान वर्गनाएं हैं या परमाणु हैं जिनको हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते, है ना। जिसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जिसे नहीं जान पाता, या चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन जिसको नहीं देख पाता, अवधि दर्शन उसको देख सकता है और उसको जान सकता है। वो बहुत सूक्ष्म है तो उन्हें हम चक्षु और अचक्षु दर्शन के माध्यम से नहीं देख सकते, लेकिन क्योंकि अवधि दर्शन आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट हो रहा है तो उन सूक्ष्म वस्तुओं को वो देख पाता है और जान पाता है ना। ज्ञान से जान पाता है, देखेगा तो जान पाएगा, तो जिस वस्तु को देख पाता है उसी को जान पाता है। तो अवधि दर्शन भी मूर्त वस्तु को ही देख पाता है, क्योंकि कारमान वर्गनाएं भले ही सूक्ष्म हो, है ना, या परमाणु बिल्कुल सूक्ष्म हो, पुद्गल परमाणु, लेकिन वो मूर्त है ना, तो इस अपेक्षा से मूर्त हो। ठीक है, और आत्मा के प्रदेशों से प्रत्यक्ष देख पाता है, बिल्कुल ऐसे मान लो हम आंखों से जैसा देख पा रहे हैं ना वस्तु को, अब आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट वैसा ही देख पाते हैं। तो उसमें अवधि, उसमें पढ़ा था ना, अवधि ज्ञान जो होता है एक भव प्रत्यय होता है और एक गुण प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय तो देवों और नारकियों को होता है, तो उनके तो वो सर्वांग प्रदेश ऐसे ही है, यानी उनके जो आत्मा के या उनका शरीर वैक्रियक होता है, तो उनका जो
जैसे हमारे आग के परमाणु काम करते हैं ऐसे काम करते हैं। जैसे आग के परमाणुओं के पीछे से हमारे आत्मा के प्रदेशों में चित्र बन जाता है वस्तु का, ऐसे उनके सब प्रदेशों से। और गुण प्रत्यय में ऐसा होता है कि जैसे चिन्ह बन जाते हैं शरीर में, नाभि के स्थान पे आता है कि नाभि के स्थान पे चिन्ह बन गए, यानी वहां शरीर के प्रदेश उस प्रकार के होते हैं, वो चिन्ह जैसा दिखने लगता है और वहां से वो ऐसे देख पाते हैं जैसे आंखों से देख पा रहे हैं, है ना। और उसमें कहीं से भी देख सकते हैं और जो देखा उसको जान पाते हैं, है ना। तो वहां देखना मात्र समझ लो बस, अवधि दर्शन। क्लियर हो गया ना कि मूर्त वस्तु को देख पाते हैं, अमूर्त को नहीं। चलो एक गाथा पढ़ लेते हैं आगे। नानम अट्ठवियप्पम नाणम अट्ठवियप्पम मधुसूद ओहि मधुसूदोहि अन्नान नानानि अनानानि मन पज्जव मनपज्ज केवलमवि केवलमवि पच्चक परोक्ष भेयं च। पंचक परोक्ष भेयं च। हाँ, एक बार फिर से पढ़ते हैं, है ना। थोड़े जरा बड़े बड़े से हो गए। नानम अट्ठवियप्पम नाणम अट्ठवियप्पम मधुसूद ओहि मधुसूदोहि अन्नान नानानि अन्नानानि मन पज्जव मनपज्ज केवलमवि केवलमवि पच्चक परोक्ष भेयं च। पंचक परोक्ष भेयं च। बहुत कुछ अजीब से शब्द लग रहे हैं क्या? चलो, नानम अट्ठवियप्पम नाणम अट्ठवियप्पम मधुसूदोहि अन्नान नानानि मधुसूदोहि अन्नानानि मन पज्जव केवलमवि मनपज्ज केवलमवि पच्चक परोक्ष भेयं च। पंचक परोक्ष भेयं च। लग रहा है देखने में लेकिन सरल है। नानम ज्ञान, है ना। नानम तो सबको याद हो गया होगा, नानम दर्शनम, है ना। नानम ज्ञान। अट्ठवियप्पम ये भी समझ में आ रहा होगा, 8 विकल्प, है ना। जहाँ वहां पढ़ा था ना चतुर्वियप्पम, तो यहाँ अट्ठवियप्पम 8 विकल्प वाला। और मधुसूदी ओहि पहली गाथा में पढ़ के आए हैं। मधि मने मति ज्ञान, श्रुति मने श्रुत ज्ञान, ओहि मने अवधि ज्ञान, है ना। अन्नान नानानि, है ना। अब इसको 2 भाग कर लो इसके। अन्नान यानी अज्ञान, है ना। नान में लगा लिया अज्ञान, और नानानी ज्ञानानी यानी ज्ञान, है ना। ये यानी तीनों के साथ लगा लेंगे, ये तीनों ज्ञान भी हैं और अज्ञान भी हैं। पहले कह दिया ज्ञान 8 भेदों वाला है, 8 विकल्पों वाला है ना। नानम अट्ठवियप्पम ज्ञान 8 विकल्पों वाला है। मधुसूदी ओहि मति श्रुत अवधि। और ये कैसे हैं? अन्नान नानानि। ये कैसे हैं? तीनों अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं। तो 6 भेद हो गए, है ना। 3 अज्ञान रूप मति श्रुत अवधि हो गए और 3 ज्ञान रूप मति शुद्ध अवधि हो गए, है ना। जिसको हम कु लगा करके कहते हैं, कुमति कुश्रुत कुअवधि। तो 6 हो गए। मन पज्ज केवलम अवि, है ना। और मन पर्य मन पज्ज मन पर्य और केवलम केवल, अपि मने भी, है ना, ये भी। तो ये भी 2, तो ऐसे 8 हो गए। 3 अज्ञान मति श्रुत अवधि यानी कुमति कुश्रुत कुअवधि, और 3 ज्ञान मति श्रुत अवधि और मन पर्य है और केवल ज्ञान, है ना। मन पर्य ज्ञान केवल ज्ञान, ऐसे 8 भेद हो गए ज्ञान के। ठीक है। अब फिर एक और चीज कह रहे हैं, पच्चक परोक्ष भेयं च। च मने और पच्चक यानी प्रत्यक्ष, पच्चक मने प्रत्यक्ष और परोक्ष मने परोक्ष। ठीक है। बस थोड़ा सा अंदर घुस जाओ उसके, तो क ख को मिला करके क्ष बना लो, है ना। पच्चक यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष मने परोक्ष, है ना। भेयम मने जानना चाहिए। ठीक है। परोक्ष भेयम मने भेद, सॉरी,
व्ययम माने भेद, और दो भेदों वाले हैं। ये 8 ज्ञान 2 भेदों वाले हैं। तो पहले ज्ञान के 8 विकल्प कर दिए कि ज्ञानोपयोग के हम 8 विकल्प कर सकते हैं, उसमें 8 भेद कर सकते हैं, 8 कल्पनाएं कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी? कुमति, कुशुत, कुअवधि, मति, शुत, अवधि, मने पेय और केवल। ठीक है। हाँ, अब इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये प्रत्यक्ष है और परोक्ष है। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रत्यक्ष हैं और कौन कौन से परोक्ष हैं। तो कुमति, कुशुत, मति और शुत, है ना, ये जो ज्ञानोपयोग है 4, कौन कौन से हो गए? कुमति, कुशुत। इनको पीछे जैसे देख क्या है, जैसे उपयोग परोक्ष और प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ज्ञान भी प्रत्यक्ष और परोक्ष है। किस अपेक्षा से? बस उसी अपेक्षा से जो अपेक्षा वहां लगाई थी कि अगर आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट है तो प्रत्यक्ष, और आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट न होकर कोई अवलंबन लेकर के है तो परोक्ष। तो जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वो कैसे हो रहे हैं? इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, यानी इंद्रियों का उसमें अवलंबन लिया जा रहा है। तो ये 4 ज्ञान परोक्ष हो गए, मति, शुद्ध, अवधि, मति, शुद्ध और कुमति और कुशुत। ठीक है। फिर अवधि ज्ञान की बात करेंगे। उसमें अवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये एक देश प्रत्यक्ष है। जैसे वहां पहले देख के आए थे ना कि एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि वस्तु को संपूर्ण रूप से नहीं जानते, संपूर्ण वस्तुओं को नहीं जानते और संपूर्ण रूप से भी नहीं जानते, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष। ठीक है, ये 2 ज्ञान है ना। और मन पेय ज्ञान, ये भी एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये भी संपूर्ण को, केवल ज्ञान जैसा संपूर्ण नहीं जानता ना, और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है। तो केवल ज्ञान सत्य सकल प्रत्यक्ष है ना, ये दोनों इस तरह से भेद हो गए इनके प्रत्यक्ष। तो 4 ज्ञान प्रत्यक्ष हो गए और 4 परोक्ष है ना। जब प्रत्यक्ष और परोक्ष में रखेंगे तो कुमति, कुशुत और मति और शुद्ध, ये परोक्ष में हो गए। और अवधि मने प्रिय और विभंगावधि या कुअवधि और केवल ज्ञान, है ना, इन केवल ज्ञान उपयोग, इनको 4 को प्रत्यक्ष में रखेंगे। और जब सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष करेंगे, एकदश प्रत्यक्ष करेंगे, तो केवल ज्ञान को हम सकल प्रत्यक्ष में रखेंगे। ठीक है। तो अर्थ हो गया क्लियर? ज्ञान 8 विकल्पों वाला है, मति, शुद्ध, अवधि। ये अज्ञान और ज्ञान, अन्नानानी, अज्ञान और ज्ञान तीनों रूप, दोनों रूप हैं। मने प्रिय और केवल ज्ञान, ये ज्ञान रूप है। और प्रत्यक्ष और परोक्ष, इनमें भेद है, ये प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। तो 4 ज्ञान हमने देखा परोक्ष है और 4 प्रत्यक्ष है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या में आ जाए। हाँ आंटी, पिछले उसमें हमने मने पर्याय नहीं लिया और इसमें मने पर्याय ले लिया है, ऐसा क्या है? मतलब यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, वहां दर्शन गुण की बात कर रहे थे, है ना। जो मने प्रिय ज्ञान है उसमें दर्शन नहीं होता, वो दर्शन पूर्वक नहीं होता, वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इहा मति ज्ञान पूर्वक होता है ना। और जो मति ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक होता है। तो जो मति ज्ञान हो रहा है वो हमें 5 इंद्रियों के, जो कौन से 5 इंद्रियों से जो दर्शन हो रहा है उस पूर्वक हो रहा है ना। अभी हम कह रहे हैं ना दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। जो ज्ञान हो रहा है वो दर्शन पूर्वक होता है 6 उपशम अवस्था में, है ना। केवली भगवान को छोड़ दो, है ना, अरहंत और सिद्ध को छोड़ दो, बाकी जितने जीव हैं उनको दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है ना। अब हमें कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान है वो इंद्रियों पूर्वक होता है ना। और दर्शन पूर्वक होता है तो 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से जो दर्शन हो रहा है उस पूर्वक मति ज्ञान होता है। और शुद्ध ज्ञान भी आगे मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी पहले दर्शन, फिर मति ज्ञान, फिर शुद्ध ज्ञान। ठीक है। पहले दर्शन, है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इनके माध्यम से दर्शन, फिर उनके उस दर्शन के माध्यम से ज्ञान, मति ज्ञान, और फिर उस मति ज्ञान के माध्यम से मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान। ठीक है। और अवधि में क्या है? अवधि दर्शन, डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से, है ना, और उस दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान।
अब मने प्रेय ज्ञान की बात करेंगे तो मने प्रेय ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। कौन सा मति ज्ञान? ईहा मति ज्ञान पूर्वक, है ना। मति ज्ञान का जो ईहा वाला भेद है उस पूर्वक होता है, मन से होता है, उसमें दर्शन नहीं होता। और दर्शन होगा तो वो मति ज्ञान से पहले हो गया, है ना, क्योंकि मति ज्ञान दर्शन पूर्वक ही हो रहा, तो वहां वो दर्शन लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या प्रमीला? क्लियर हुआ? हाँ आंटी। थोड़ा सा हुआ है ना, अच्छे से नहीं हुआ। हाँ और थोड़ा ही हुआ, केवल तभी दर्शन इतना क्लियर। केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, है ना। वहां ये नहीं कहेंगे कि दर्शन पूर्वक होता है, पहले हमें कोई वस्तु दिखाई इसमें देती मतलब है। ये लगा सकते इसमें हाँ। दर्शन नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट ज्ञान हो जाएगा। किसका? हाँ दर्शन तो मने प्रिय हमेशा ज्ञान ही में होगा मतलब ना। किसी भी चीज। हाँ देखो, पहला दर्शन हो दर्शन। रहा है, मने प्रिय ज्ञान में दर्शन हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? उसमें हमें 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। मने प्रिय ज्ञान भी दर्शन पूर्वक हो रहा है, लेकिन वो उससे आगे जाओ, क्योंकि मने प्रिय ज्ञान जो होता है वो मन से होता है ना। मने प्रिय ज्ञान हो रहा है जो मन से होता है ना। जिनको हो रहा है मन से उनको भी होता मन है। से होता है, और जो जान रहे हैं वो भी दूसरे के मन की बात, यानी मन और मन का इसमें संबंध होता है। ठीक है, और जो मन है वो 9 इंद्रिय उसको कहा गया है, यानी जिसके पास बाकी 5 इंद्रियां होंगी उनके पास मन होगा। ठीक है ना। मन से भी हम जो कुछ जानते हैं वो भी हमने, मान लो अभी मेरे मन में किसी चीज का ख्याल आया, मान लो मेरे मन में मंदिर की चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति का ख्याल आया, है ना, मैंने उसे जाना, तो अब मैंने उसे पहले देखा है ना, इस समय नहीं देख रही हूँ मैं, है ना। इस समय मैं नहीं देख रही हूँ, मेरे मन में जो उसका विकल्प आया इस समय मैं उसको नहीं देख रही हूँ, लेकिन पहले मैंने उसे चक्षु दर्शन पूर्वक देखा है। ठीक है ना। तो यानी पहले चक्षु दर्शन पूर्वक देखा है और मति ज्ञान पूर्वक मैंने उसको जाना है, और अब जो मैं मन के माध्यम से जान रही हूँ तो हम उसमें 2 स्टेप पहले चले जाएंगे। तो ऐसे ही जो आचार्यों को मने प्रिय ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। बस अभी ये लगा लो, ये अभी छोड़ दो, अभी ये समझ लो कि मने प्रिय ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। मति ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, मतलब वहां तक जाना पड़ेगा, है ना। क्षयोपशम अवस्था में कोई भी ज्ञान दर्शन के बिना नहीं होता। तो मने प्रिय ज्ञान अगर हम सीधी बात करें तो डायरेक्ट में दर्शन पूर्वक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है और मति ज्ञान दर्शन पूर्वक हो। ठीक है, मेरे ख्याल थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी आगे शायद आचार्य भी बताएंगे इसको, है ना। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या में आ जाते हैं, या और कोई प्रश्न है तो कर लो, व्याख्या फिर अगली बार करेंगे, है ना। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो अभिधि ज्ञान एक देश क्षयोपशम के द्वारा ही होता है। जैसे जो